नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे यस बैंक की। तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। अब देखिए, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खबरें तो आती है लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। यस बैंक का कुछ नहीं होगा, बेकार स्टॉक है, बर्बाद स्टॉक है, आप फंसा रहे हो, ये है वो है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपको किसी ने यस बैंक में इन्वेस्टेड रहने के लिए ज़बरदस्ती बोला तो नहीं है कि आपको रहना ही है, नहीं रहना ही है, निकलना नहीं है। आपको लगता है कि यस बैंक का फ्यूचर नहीं है, यस बैंक बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी, 2 रुपये 1 रुपये टारगेट आने वाला है, तो आप निकल जाएं, आज के आज, अभी कभी निकल जाएं। किसी को कहने से कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं बनता है, आप निकल जाएं। मेरा जो स्टांस है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, वो हमेशा यस बैंक के साथ मैं रहूँगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ फंडामेंटल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह का स्कोप है क्या नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आती है तो आप निकल जाएं। और उसके बावजूद भी यदि आपको रहना ही है तो कोई अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइज़र पकड़ें, उससे कंसल्ट करें, पूछे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और ये सारी जो वीडियोज़ है, डिस्क्लेमर है ही कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोज़ हैं, किसी को इन्वेस्टमेंट टिप्स तो मैं देता नहीं हूँ, ना ही मैं बोलता हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लो, इसमें एग्जिट कर लो। तो बेकार का कमेंट्स करना बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो खबरें, मेरा काम है आप लोगों को अपडेटेड रखने का। जो भी मार्केट में न्यूज़ चलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसके बेसिस पर आप लोग अपना खुद की रीजनिंग एनालिसिस लगाएं कि स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसके बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी को कोई कुछ करने के लिए नहीं बोलता हूँ। तो चलिए, ये सब बातें बाद में करेंगे, फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को पहली खबर के ऊपर लेकर आ गया हूँ। बिजनेस लाइन के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, आप सभी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसा कि कल भी मैंने वीडियो बनाई थी और ये फैक्चुअल बात भी है कि यस बैंक की जो एट प्रेजेंट यहाँ पर स्थिति हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुकी है। 12 रुपये 30 पैसे का इसने लो बना दिया था और बहुत ही निचले लेवल पर ट्रेड कर रही है। यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। जो भी अब इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे, यहाँ से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वोडाफोन आइडिया काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। इवन दैट कि हो सकता है कि यदि गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिले तो आगे आने वाले समय में कंपनी क्लोज भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी है, यदि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो। ठीक है, तो देखिए, बातें चल रही थी कि यहाँ पर 4000 करोड़ का एक्सपोजर है, जिसके कारण कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा यस बैंक को भी। यस बैंक में जो इतनी गिरावट आपको देखने को मिली है, इसमें बहुत बड़ा हाथ यस बैंक का भी है। अब खबर तो यस बैंक की है, लेकिन इसके पीछे ऑपरेटर भी हैं। लेकिन खबर तो इम्पैक्ट तो यस बैंक के 4000 करोड़ के जो डूबने की खबर निकल कर आ रही है, ये तो फैक्चुअल बात है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो है डूबने की भी काफ़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए। बात को समझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया डूब जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सपोर्ट नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में सर्वाइवल मुश्किल हो सकती है। निगेटिव वे में बात ना लें, आप लोगों की टेंडेंसी है बात को निगेटिव लेने की। तो उसके बीच में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल कर आई है, FM सीतारमन जी ने बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किया है। इनकम टैक्स बिल जो है, रेट्रोस्पेक्टिव जिसे हम कहते हैं टैक्स, उसमें यहाँ पर बदलाव करने वाली है, जो कि लोकसभा में कल के डेट में पेश भी किया गया था। तो उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट सीधे और सीधे वोडाफोन आइडिया के PLC के ऊपर पड़ा। PLC वोडाफोन PLC मतलब हो गया इनके जो UK के प्रमोटर है, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि इस टैक्स के तहत वोडाफोन PLC को 11,000 करोड़ का यहाँ पर टैक्स देना था। देख सकते हैं यहाँ पर, द गवर्नमेंट हैज़ हैड अ टैक्स डिमांड ऑफ मोर देन 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ का टैक्स डिमांड है वोडाफोन PLC के अगेंस्ट। ठीक है, 2010 से ही। और अब ये जो इनकम टैक्स में बदलाव किया जाएगा, उसके कारण बहुत ही बड़ी राहत की बात है, और बहुत ही बड़ी यहाँ पर राहत दोनों के लिए है, वोडाफोन आइडिया के लिए भी और यस बैंक के लिए भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, but now the issue was closer to resolution. There are talks that the Vodafone PLC could infuse more cash into the beleaguered Vodafone Idea and revive the company. तो यहाँ देख सकते हैं, क्लियर कट ये बातें बताई गई है। कोई मैं खुद से आपको नहीं बोल रहा हूँ,
कि और भी यहाँ पर अब पैसे वोडाफोन पीएलसी डाल सकती है और कंपनी को फिर से रिवाइव कर सकती है। तो ये जो बातें हैं, ये खबर जो निकल कर आ रही है, केवल और केवल आपको जो एफएम की तरफ से जो बातें निकल कर आई हैं, एफएम की तरफ से जो अमेंडमेंट की बातें आई हैं, उसके बाद से यहाँ पर ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो इसके दूसरे प्रमोटर हैं वो और कैपिटल यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकती है। प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। कल जो खबर निकल कर आई है सीतारमन जी वाली, उसके बाद से ये खबरें निकल कर आ रही है। उससे पहले तक तो कोई वैसी अपडेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं कर रही थी। पूछा भी जा रहा था, जब गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल हैं उनसे पूछा जा रहा था कि वोडाफोन आइडिया में क्या फ़ंड्स इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, तो इस पर वो बिल्कुल कोई भी कमेंट नहीं कर रहे थे। केवल यही कह रहे थे कि एक स्पेशल पैकेज आने वाली है, तो उससे वोडाफोन आइडिया नहीं, पूरे टेलीकॉम सेक्टर को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाली है। लेकिन टैक्स रिफॉर्म के बाद जो अमेंडमेंट होगी, इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी राहत की बात निकल कर आ रही है। एट प्रेजेंट जो खबर है वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4000 करोड़ का जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करती है तो यह भी बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी खबर है सभी लोगों के लिए, वोडाफोन आइडिया के रिटेल कस्टमर्स के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, येस बैंक के लिए, येस बैंक के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ही राहत की बात है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ होगी जिसका कि इम्पैक्ट आपको येस बैंक पर पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कल के कल आपको अपर सर्किट देखने को मिल जाएगी। लोगों में तो धैर्य 1% नहीं है। लोग बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाते हैं कि यार यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक बढ़ नहीं रही है। यही कारण है आप लोगों को लॉस जो सफ़र करना पड़ता है। येस बैंक में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चले, शॉर्ट टर्म वाले आज ही एग्जिट कर ले। कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। आप लोगों जैसी अब मानसिकता है उस तरह से आपको सोचते हो कि पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है, एक बार लगाओ 1 लाख रुपए और 1 करोड़ लेकर चले जाओ। इस तरह की यदि मानसिकता आप रखोगे स्टॉक मार्केट में तो उल्टा होगा भाई मेरे, उल्टा होगा। बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है, येस बैंक बोर्ड ग्रीन लाइट्स राणा कपूर्स प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है, तो देखिए ये खबर क्या है। देखिए इससे पहले सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी लेकिन वह रिजेक्ट हो गई। अब रिजेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो प्रोसिक्यूशन है उससे अप्रूवल ज़रूरी थी। अब यहाँ पर अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, येस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। जो अब प्रोसिक्यूशन होगी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, और इस एक्ट के अंतर्गत कम से कम 7 साल की सज़ा होने वाली है राणा कपूर को। सप्लीमेंट्री जो कोर्ट है वहाँ पर जो चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, सारा कुछ हो चुका है। अब बस बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है फैसला आने की उम्मीद है। जैसे ही फैसला आता है 7 साल 8 साल की जो भी सज़ा होती है उसके बाद यहाँ पर राणा कपूर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इसको कम किया जाए और जो भी उन्होंने गबन किया हुआ है, जो भी उन्होंने येस बैंक के साथ किया है, उसके बदले में कुछ जो पैसे हैं वो पे करना पड़ेगा उनको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और भी ज़्यादा रिकवरी होते हुए नज़र आएगी। तो जब तक डर नहीं होगा, जब तक जिसने साजिश की है, जिसने पूरा का पूरा मामला ख़राब किया है येस बैंक का, उसको अब जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक वो अपना जिसने पैसे दबा कर बैठा हुआ है वो पैसे निकालेगा नहीं। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। सीधे और सीधे 7 साल की कम से कम सज़ा होने वाली है और सज़ा होने के बाद सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर वह रिहाई की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी डेब्ट है वो सेटल करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।